वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। शाजापुर जिले की नीवज नदी के तट पर बसे अवंतीपुर बड़ोदिया में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम समाधि स्थल पर रंग पंचमी के एक दिन पहले हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई श्रद्धा और आस्था के इस महाकुंभ में भक्तों के द्वारा पान सुपारी नारियल चढ़ाकर डुबकी लगाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। 725 वर्षों से चले आ रहे बाबा गरीबनाथ धाम पर मेले का शुभारंभ 85 फीट ध्वज के विशेष पूजन अर्चन के बाद शुभारंभ हो गया। ये मेला 15 दिवसीय रहेगा। इस आयोजन में भाग लेने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष रवि पांडे, कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक गिरिराज मंडलोई, राकेश वर्मा, मंडल अध्यक्ष अनिल जावरिया, शुजालपुर एसडीओपी निमेश देशमुख, अवंतीपुर बड़ोदिया तहसीलदार राकेश खजूरिया, थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी बाबा के दरबार में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेने पहुंचे। सभी का सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक पटेल ने बाबा गरीबनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। मंगलवार शाम 7 बजे ध्वज चढ़ाने के दौरान बाबा गरीबनाथ धाम पर हर कोई भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। सुबह से ही ग्रामीणों के द्वारा समाधि स्थल पर 85 फीट ध्वज को उतारने का कार्य करके आकर्षक साज सज्जा रंगाई पुताई की गई। साथ ही समाधि स्थल पर पिछले वर्ष जिन भक्तों के द्वारा पूजन सामग्री नमक नारियल पान सुपारी बाबा के समाधि स्थल पर मनोकामना के लिए चढ़ाई गई थी, वह सामग्री समाधि में से एक वर्ष बाद भी वैसी ही बाहर निकली। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में समिति का विशेष सहयोग रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब बाबा गरीबनाथ का ध्वज चढ़ाया जाता है तब साक्षात भक्तों को दर्शन देने के लिए 85 फीट ध्वज के ऊपर बाबा भंवरे के रूप में मंडराते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। श्रद्धालु भी अपने बाबा की एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए हुए ध्वज के ऊपर ही निगाहें जमाए रखते हैं ताकि बाबा के दर्शन हो जाएं। बाबा अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरा करते हैं। बाबा के दर्शन पाने के लिए आसपास के क्षेत्र सहित 30,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जो है आज लगभग 70 से 80 लोग हमने लगाए रखे हुए थे और जब ध्वज चढ़ने का टाइम था और जब उतरने का टाइम था तो पूरा जो समाधि स्थल है उसको नो व्हीकल जोन हमने घोषित किया हुआ था। एक भी जो है वाहन नहीं आए हुए थे। इसके अतिरिक्त पिछली बार जो समिति वालों ने हमारे संज्ञान में लाया था कि जब ध्वज उतरता है तो काफ़ी लोग झूमा झटकी करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल QRF का बल जो बुलाया गया ताकि झूमा झटकी ना हो। और इसके अलावा जो है महिला फोर्स जो है मेले में चारों तरफ पेट्रोलिंग करते हुए जो चोरी और इसकी घटनाएं हैं स्नैचिंग वगैरह उसके लिए ध्यान रखते हुए था। धाम का जो ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है रंगपंचमी के अवसर पर होता है, इसमें लाखों की संख्या में आसपास से क्षेत्र से आसपास के गांवों से श्रद्धालु उपस्थित हुए और उनकी श्रद्धा का केंद्र है गरीबनाथ धाम। और गरीबनाथ धाम की जो समिति है, यहाँ के गांव के लोग हैं, उन सब की मांग है कि पर्यटन क्षेत्र घोषित हो। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के बीच में ये बात रखी है कि गरीबनाथ धाम की आस्था का केंद्र है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है, तो पर्यटन क्षेत्र घोषित हो और यहाँ का विकास हो। उन्होंने प्रपोजल को स्वीकार किया है और जल्दी वो क्लियर कर देंगे कि इसको पर्यटन क्षेत्र में कब घोषित करने वाले हैं। मेरा प्रयास है कि जल्दी जल्दी हम पर्यटन क्षेत्र में इसको घोषणा हो जाए इस क्षेत्र की। कोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।